हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है। जो कंपनी का नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस, जिसे हम ओएनजीसी के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपनी है, अपने बिजनेस सेगमेंट में काफ़ी मार्केट प्लेयर है। और काफ़ी आप कह सकते हो कि ग्रोथ पोटेंशियल है। लार्ज कैप की कंपनी है। तो हम लोग थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस देखेंगे कि अभी प्रेजेंटली क्या ट्रेड कर रहा है। और आने वाले समय में अगर हम लोग इसको अगर देखें कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से जो इनका ग्रोथ है, उसी हिसाब से अगर हम लोग देखें कि हाँ कंपनी की चाल कैसी रह सकती है और आने वाले समय में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है। तो अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो टैरिफ वार चल रही थी, वहाँ पे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। इस कंपनी को हमने पहले भी कवर किया है, जहाँ पे कि कंपनी की हम लोग मार्केट पोटेंशियल, ग्रोथ रेट, इन चीज़ों का डिस्कशन किया है। कंपनी की फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कशन करी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जो है कुछ चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। ये एक समय यहाँ पे जो है 344 का अभी तक का इनका ऑल टाइम हाई लगा चुका है। और 344 के बाद जो अभी रिसेंटली जो है टैरिफ वार की जो बातें हो रही थी, उस समय जिस समय मार्केट क्रैश वाली बातें हुई थी, वहाँ पे हमें 205 रुपये का ये डाउन साइड मिला था। तो 205 रुपये के आसपास का ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इनके साथ। 200 रुपये, 205 रुपये के आसपास का रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज था, जहाँ से कि ये बाउंस बैक दिया है। तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर आप चार्ट को देखो तो चार्ट में आपको चीज़ें दिखती है। मतलब एक ये सपोर्ट रेंज था जो कि 220 रुपये का था, और इसे इमीडिएट टूटने के बाद जो है यहीं से कंपनी जो है वापस जो है यहाँ पे इस कंपनी का शेयर जो यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन था, किसी न किसी कोई एक बड़ी वजह थी जहाँ से कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक ले और यहाँ पे सेलर्स जो है थोड़ा सा लो फील करते हुए बायर्स यहाँ पे हावी हों। अब फ्रेंड्स बेसिकली हम लोग 3-4 पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कंपनी की ऑर्डर बुक्स काफ़ी अच्छी है। कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स भी मतलब बहुत हद तक एक्सपेक्टेबल अच्छे हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये कंपनी की जो है ना, मतलब ये गवर्नमेंट की कंपनी है और हमेशा इनको गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो है हमेशा मिलते रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट का एक स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट होना भी हमारे लिए इस शेयर पे मतलब फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसी के साथ साथ कंपनी की ग्रोथ पर्सपेक्टिव को देखिए, आप ईयर ऑन ईयर फंडामेंटल्स देखें तो काफ़ी अच्छी है। और चार्ट्स फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, चार्ट्स हमेशा बातें करती है। चार्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जिस समय ये लेवल टूटा तो हमें इमीडिएट जो हमारा सपोर्ट बनता था वो यही सपोर्ट बनता था, और वो डेफिनेटली 205 रुपये का था। और एग्जैक्ट वही सपोर्ट लेकर के कंपनी वहाँ पे जो शेयर प्राइस है वहाँ पे बाउंस बैक करती है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना चाहिए होता है। कहाँ से मतलब जो अगर आप टेक्निकल पे जाते हो, टेक्निकल एनालिसिस की बातें करते हो और आप बेसिकली आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रहते हो, तो हमेशा जो है आपको पता होना चाहिए किस प्राइस लेवल के पास नेक्स्ट सपोर्ट क्या है या उसके बाद जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है। अब फ्रेंड्स अभी हम प्रेजेंट की बात करते हैं, जहाँ पे कि हम लोग दो पर्सपेक्टिव बताएंगे। एक हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म के केसेस में हमारे पास क्या होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर मार्केट का सपोर्ट रहता है, जिस तरह से मार्केट अभी जो है एक बार टैरिफ वॉर के बाद मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट करते हुए और अपसाइड मूवमेंट दे रही है, तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉजिटिव सपोर्ट भी मिलता है किसी भी शेयर प्राइस को अप होने के लिए। और उस समय जब बेसिकली कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हों, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छी हो और कोई रीज़न ना हो कंपनी को नीचे आने के लिए, बट मार्केट सपोर्ट ना करे, उस समय वो नीचे आता है, तो एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमारा खरीदने का जो है एक अच्छा मौका होता है, और उसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। अब फ्रेंड्स बेसिकली हम बात करते हैं कि यहाँ पे 205 रुपये से बाउंस बैक लेने के बाद अब नेक्स्ट जो है कंपनी की व्यू कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ से फिलहाल जो है, अभी फ़िलहाल जो करेंटली प्राइस है वो हमारा 243 है, जहाँ पे कि ये ट्रेड कर रहा है। अब फ्रेंड यहाँ पे है कि 243 रुपये और 205 रुपये जहाँ पे था, 220 रुपये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। जैसे ये 220 को पार किया तो यहाँ पे डेफिनेटली एक यहाँ पे हम लोग इसको एक बाइंग जोन में देख सकते थे। और यहाँ से निकालने के बाद जो है कंपनी इमीडिएटली जो है अभी 243 पे मतलब यहाँ पे इनका अभी फ़िलहाल ट्रेड प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमीडिएट जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी एक है 270 रुपये के आसपास, 270, 73, 75 का जोन है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है फॉर द टाइमिंग। जो हमारा अगर आप पोजिशनल कॉल की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से कंपनी का ये कंसोलिडेशन जोन रहा है, और इस कंसोलिडेशन जोन में दो गुंजाइश थी, या तो ऊपर जाने की या तो नीचे जाने की। दोनों ही पर्सपेक्टिव में हम लोग यहाँ पे देख सकते थे। जब हमें कब दाव खेलना चाहिए या फिर कब हमें ध्यान देना चाहिए किसी भी शेयर पे, जब वो उसको गिरने का नीचे बहुत कम चांस है और ऊपर जाने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इस जोन को देखें तो यहाँ पे डाउनफॉल मतलब हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस आसपास नहीं दिखते हैं, सपोर्ट नहीं दिखते हैं, तो वहाँ पे उसे ब्रेक करने की गुंजाइश भी कम होती है। लेकिन हमें अलर्ट रहना पड़ता है, हम ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हमें भी देखना पड़ता है कि एक मतलब कि डाउन साइड भी कंपनी का एक ट्रेंड हो सकता है। बट अभी फ़िलहाल की अगर हम लोग बातें करें तो यहाँ पे 243 के आसपास का इनका जो है एक इमीडिएटली जो है हमें 250-265 के आसपास का जो है
50 के आसपास का रेंज जो होगा, जो 60 के नीचे है, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी कैसे भी करके अगर निकालने में कामयाब होती है तो इमीडिएटली 273 का हमें जो है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखता है। किसी भी कंडीशन में ये कंसोलिडेशन के बाद अगर 273 को निकालता है तो इमीडिएटली हमें 300, 320, 340 का रेंज जो ये छूता हुआ पार करता हुआ दिखेगा, जहाँ पे कि बायर्स डोमिनेट करते हुए इसे आगे लेकर जाने का प्रयास करेंगे। अगर कंडीशन यही है कि कम मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, अगर किसी भी कंडीशन में मार्केट यहाँ पे डाउन साइड रहता है या फिर ग्लोबल सेंटिमेंट सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वापस फिर से हमें जो प्राइसेस हैं वापस हमें फिर से अंडर प्रेशर आते हुए दिखेगी। और ये आते हुए 220 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हुए यहाँ से बाउंस बैक किया तो ठीक है, अदरवाइज वापस ये इस लेवल को छूने का प्रयास करेगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये गुंजाइश थोड़ी कम है, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा है, एफआईज के इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छे हैं, वापस एफआई जो है मतलब बैक टू बैक खरीदना शुरू किए हैं, जो कि हमारी रिपोर्ट्स में दिखता है। अगर कंपनी की टेक्निकल्स की बात करें तो कंपनी की फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स सब कुछ अच्छे हैं। अगर किसी भी कंडीशन में हमें इस रेंज में कहीं पे भी खरीदने का मौका मिलता है तो हमारा एक बाय बनता है। बट ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक बिजनेस पर्पस के लिए एनालिसिस, एक जो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे एनालिसिस को रखा है, जिससे कि मतलब बेसिकली एक व्यू हम लोग बना सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ONGC फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो एनालिसिस कहीं से भी थोड़ी अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।